चलो बेटे, तो हमारा यूनिट नंबर 8 चल रहा है। यूनिट नंबर 8 का नाम क्या है? बेलमेंट एंड प्लेज। तो फेस टू फेस वालों के लिए तो जितना भी है ठीक है, जो अभी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, पिछली क्लास के अंदर थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आवाज समझ में आ रही थी। ये मैं रिकॉर्डेड वालों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो ठीक है। तो अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें करी। कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में पहले एज यूजुअली हमेशा वाला एक अच्छा सा रिवीजन करते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे क्लास। बेटे कोई साथ में ना बैठाएगा नहीं, ध्यान रखना इन बातों को भविष्य में। और अभी जो तुम्हारी उम्र है ना, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत सीनियर हो चुके हैं, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आइंदा से किसी भी शब्द का जब यूज करो ना, पब्लिक प्लेस में बैठो, तो आसपास पहले देख लेना कौन है और कौन नहीं। बेशर्म तो तुम हो, बोलना तो तुम्हें है ही। और ये तो बहुत मेजर वाली गलती है जो आज करी है। इतने जूते मारता ना अभी मैं, यहाँ पर कोई और मेरी लोकेशन होती है, मेरा आइंदा से होना नहीं चाहिए कभी भी, ना यहाँ ना कहीं और भी। ये हिदायत है तुम्हें, और आगे बढ़ना है तो पढ़ाई कर लो अच्छे तरीके से। मजे लेने आ रहे हो तो मत आओ मजे लेने, तुम्हारे माँ बाप के पैसे फ्री के नहीं आ रहे, लुटा रहे हो उनके पैसे। बकवास कर रहे हैं क्लास के अंदर ऐसी ऐसी बातें बेवकूफों की तरह। कोई सीरियसनेस नहीं है। कितनी बार समझाए एक टीचर क्लास में। मैकडी गए हो कभी? मैकडी बेटे तुमसे गया कभी मैकडी? डोमिनोज गया है? डोमिनोज के डिलीवरी बॉय को देखा है? उनकी यही हरकतें होती थी पहले, मजबूर नहीं थे वो, समझ रहा है? बिलीव कर मेरी बात पे, और सबको बोल रहा हूँ जिनकी ये हरकत है, सीरियस हो जाओ। कुछ बनने आए हो तो बन लो, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तुम्हें यहाँ कोई मिल भी नहीं रहा टाइम वेस्ट करके, कोई देख ही नहीं रहे आसपास। मुझे लग रहा है घर में भी इससे वाहियात तरीके से रहते हो। पूछेंगे घर वालों से, अभी क्लास के बाद बात होगी, उधर भी चेक किया जाएगा कैसे रहते हो वहां पर भी। और बिल्कुल शब्दों का प्रमाण दिया जाएगा कि जी ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर होती है, आपके सामने भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी नाम का शब्द इस यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल। ये सॉरी वाला काम था ही नहीं। सॉरी वाले काम होते हैं बाई मिस्टेक, कुछ हो जाता है, बचपन ही में हो जाए, क्लास में बच्चे करते हैं कुछ। मेरे को यहाँ चूहा आ जाए कुछ हरकत करने, तो मैं यहाँ पर गालियां दूंगा उसको। आप लोग ऐसी एज के अंदर हो, जिस एज के अंदर ऐसी बातें होती है, निकलती है, मुझे पता है, लेकिन ये वाहियात है, तो वाहियात बोलते हैं। गंदी से गंदे एरिया में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छे में तुम बैठे हो, फिलहाल तो तुम जिस कोर्स को कर रहे हो उसकी तुम क्या घंटा रिस्पेक्ट दोगे? तुम्हें यही नहीं पता तुम कर क्या रहे हो। तुम जिस माहौल में बैठे हो ना, तुम्हें गेट से भगा दिया, पहली बार बुलाएंगे ही नहीं तुम्हें। भगाना तो बहुत बड़ी बात है। इज्जत, एजुकेशन किस लिए आ रहे हो करने? एजुकेशन क्यों हो रहे हो एजुकेटेड? क्या कारण है एजुकेटेड होने का? यही तो कारण है, सभ्यता सीखनी है, संस्कार सीखो। संस्कार में ये नहीं कह रहे आप पंडित जी बनो। संस्कार मतलब आपके आपके शब्द पता हो उससे। आपने बहुत बड़ा काम गलत किया है, ये माफी के लायक वाला काम ही नहीं है। वो आगे से तू करे भी नहीं पाया, आगे से करेगा तो भूत बनाऊंगा तेरा, और सब बनाएंगे सारे टीचर मिलकर। आगे की तो तू भूल जा। वो भी हमारा प्रोफेशन ऐसा है, नहीं तो ये जो हरकत थी, एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है, वो तो मैंने सुन लिया। सपोज हम जब टीचर यहाँ नहीं होते तो तुम लोग क्या करते हो फिर? तो तुम तो बिल्कुल स्पीकर लेके बैठे रहते होगे। दिखे आइंदा ना, तुम बताना है मेरे को, उसको घर तक लेके जाऊंगा। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए, मुझे बताना है उसका नाम कौन था।
टाई पहन रखी है, शर्ट पैंट पहन रखी है, और प्रोफेशनल लग रहे का मतलब ये नहीं कि बहुत शरीफ टाइप से बस आएंगे और सुन के चले जाएंगे, समझ ले। जब तुम माँ के पेट में थे ना, हम क्लास 8 के अंदर थे और बहुत सीनियर थे, बहुत सारी चीजें वहां से हम सीख के आए हुए थे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में शुरू करते हैं। टॉपिक है बेलमेंट एंड प्लेज का। तो बेटे बेलमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, बेलमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी और पर्सन को अपना गुड्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी सेफ कस्टडी के लिए ट्रांसफर कर रहे हो, आप ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर नहीं करो। आपने सेफ कस्टडी के लिए अपना गुड्स या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया, इसको आप बेलमेंट कहते हैं। वो पर्सन जो गुड्स को देता है उसको बेलर बोला जाता है, और जिसके पास गुड्स गया उसको बोलते हैं बेली, और इस पूरी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बेलमेंट। अब देखो बेलमेंट के अंदर दो तरीकों के बेलमेंट होते हैं, एक या तो ग्रेचुअस बेलमेंट होगा और एक या तो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। ग्रेचुअस बेलमेंट का मतलब ऐसी बेलमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, मतलब एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, बिना पैसों के किया। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट का मतलब होता है एक ऐसी बेलमेंट होती है जिसके अंदर चार्ज लिए गए, पार्टी चार्ज करती है। जैसे मैंने अपनी टैक्सी भाड़े पे दे दी, बेलमेंट है, बट मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं उस टैक्सी का, डन है। तो ये सारे काम हम लोगों ने किए। तो बेलमेंट का मीनिंग कराने के बाद मीनिंग 148 कराया। बेलमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक सेफ कीपिंग ऑफ गुड्स, लेटिंग ऑफ गुड्स और हायरिंग ऑफ गुड्स और रीसेल ऑफ द गुड्स। तो रीसेल में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं मैकेनिक हूं, कार मैकेनिक, तो मेरे पास कोई बंदा अपनी गाड़ी लेकर आया, उसने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत कस्टमर रोटेशन चलता रहता है, एक काम करो मेरी कार अपने पास रख लो, फॉर सेल लिख दो उसके ऊपर और बेच देना, थोड़ा बहुत कमीशन तुम रख लेना, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, सब कुछ मुझे दे देना, बट यहाँ रीसेल के लिए मैंने गाड़ी रखी हुआ था, ठीक है। फिर द पार्टी हु ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर एंड द पार्टी टू हुम द गुड्स ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड बेली। अगला मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि फीचर्स क्या होते हैं बेलमेंट के। सबसे पहला फीचर बेलमेंट का होता है, बेलमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, बेलमेंट इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब आपने बोलकर बेलमेंट किया, इंप्लाइड मतलब आपने कुछ नहीं बोला, मतलब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो। अगर आपको किसी का खोया हुआ सामान मिल गया तो आप ना बेली हो गए, आप क्या हो, बेली। फिर दूसरी बात, गुड्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द केस ऑफ बेलमेंट इट इज मैंडेटरी टू ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ व्हाट, गुड्स, दैट इज मूवेबल एसेट्स, ठीक है। और डिलीवरी हमारी तीन टाइप की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टेड, सिंबॉलिक। अच्छा, बेलमेंट का मतलब कस्टडी ट्रांसफर होना, एब्सोल्युटली डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने कहीं कार पार्क करी और मैंने चाबी अपनी जेब में रख ली, वो बेलमेंट नहीं है। मैंने बैंक के लॉकर में कुछ ज्वेलरी रखी बट चाबी अपनी जेब में मेरे पास है, तो वो बेलमेंट नहीं। फिर हमने ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट की बात करी। बेलमेंट हमारे कितने टाइप के हैं, दो, एक ग्रेचुअस बेलमेंट और एक नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। अगर आप बात करते हो ग्रेचुअस बेलमेंट की, तो बेलमेंट विदाउट एनी कंसीडरेशन होता है, और नॉन ग्रेचुअस की बात करते हो तो सर विद कंसीडरेशन होता। अब फिर हमने पिछली क्लास के अंदर बस ये कंसेप्ट किया था, पिछली क्लास हुई हुई छोटी ही क्लास थी, वो कॉम्पनसेशन आज दूंगा तुम्हें, ठीक है, आज एक्स्ट्रा लूंगा थोड़ा टाइम। तो ड्यूटीज क्या होती हैं बेलर की, तो बेलर की कई सारी ड्यूटीज होती है। बेलर मींस वो बंदा जो गुड्स को दे रहा है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स। देखो भाई, मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं डिफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, नोन डिफेक्ट होगा तो मैं लाइबल हूं और अननोन डिफेक्ट होगा तो मैं लाइबल। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस है तो वहां पर दोनों के दोनों डिफेक्ट के अंदर मैं लाइबल होऊंगा, क्योंकि पैसा ले रहा हूं, ठीक है। फिर ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, वो बंदा जो
बेलमेंट कर रहा है गुड्स का, जैसे मैंने बताया था, याद करो, मैंने अपनी गाय जो है वो दे दी, किसी को दे दी, मैंने कहा भाई मेरी गाय रख ले 10 दिन के लिए। तो गाय हो गई, उसने पहले तो गाय को चारा वारा खिलाया, तो भाई वो सारे खर्चे मैं दूंगा या नहीं? ग्रेचुअस बेलमेंट में मैं दोनों खर्चे दूंगा। चारा खिलाने के मतलब नेसेसरी एक्सपेंसेस, गाय बीमार पड़ गई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, उसने मेरे से चार्ज लिया है, तो मैं नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं दूंगा, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूंगा। फिर बात हुई हमारी ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। अगर मैंने प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर लिया, या टाइटल ऑफ द बेलर में क्या है, डिफेक्ट है, याद है, क्राइम ब्रांच, ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन वाज ड्यूटी टू रिसीव बैक द, अब मैंने गुड्स दे दिया और गुड्स वापस नहीं ले रहा, तो फिर ये गलत है। मेरी ड्यूटी है कि मैं गुड्स को क्या करूं, रिसीव बैक करूं। भाई ये देना ही कार, यहां मैंने दिखा नहीं रखा, बोल तो दो, और मैं लगा जा रहा हूं इधर से। चालू करो उसको, बटन दबा दो। चलो, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, तो ये हमारी ड्यूटी हो गई बेलर की, ठीक है। अभी बस 3 टॉपिक हमने किए, एक मीनिंग किया, और एक क्या किया, दूसरा फीचर किया, और तीसरा ड्यूटी ऑफ बेलर किया। अब ड्यूटी ऑफ बेली की बात करते हैं, तो फटाफट से हेडिंग बनाओ और एक एक करके समझते जाओ। मैंने नंबरिंग कैसे दी थी, कंसेप्ट 4 था, अब कंसेप्ट नंबर 5 लिख दो। कंसेप्ट 5 है हमारा ड्यूटीज ऑफ बेली, ठीक है। तो सबसे पहला ड्यूटी नंबर 1, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। ठीक है, समझेंगे अब एक एक करके। देखो, बेलर ने बेली को गुड्स दिया, तो बेली के पास जब गुड्स आया, तो ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स की देखभाल करे। अच्छा, देखभाल का मतलब होता है रीजनेबल केयर। जैसे बेलर ने बेली को अपनी कार दी, तो बेली की ड्यूटी है कि वो उस कार को कहीं सेफ जगह पर खड़ी करे। रोड के बीच में खड़ी करके चला गया तो कोई ठोक के ही जाएगा, वहां रीजनेबल केयर नहीं है। मान लो बेली ने कार को सेफ जगह पे खड़ा करा, लॉक कर दी पूरी अच्छी तरीके से, सब कुछ ओके था, घर चला गया, और कार का कोई इंजन खोल के ले गया, तो यहां पर कौन लाइबल होगा? बेली की होगा, उसकी है गलती। रीजनेबल केयर बोला है ना, तो कर तो ली, अब क्या गाड़ी में सो पूरी रात है? मुझे तू गाड़ी देके गया, अब तूने बोला केयर कर, तो मैं गाड़ी घर पे तो ले नहीं सकता, अंदर भारी रहेगी गाड़ी। मैंने लॉक करी बकायदा, सब कुछ ओके रखा, मैं घर जाके सो गया। सुबह आया तो गाड़ी के चारों टायर जो थे वो खुले हुए थे, ईंटों पे खड़े थे। कल ही एक गाड़ी देखी मैंने कहीं पर, चारों गाड़ियों पे ईंट नीचे लगा रखी, टायर खोल के ले गए चोर, और नई गाड़ी लेकर आया था कोई बलेनो। नारियल भी शायद परसों ही फोड़ा था उसने गाड़ी का, उसकी दुश्मनी होगी किसी के साथ। चोरों ने क्या करा, चारों टायर ले गए। आओ, सुबह सुबह चाबी ऐसे घुमाता हुआ लेकर आया था। एटीट्यूड में देखा तो गाड़ी के चार में से एक भी टायर नहीं। बड़ा कांड होता है ऐसे लोगों के साथ।
तो भाई बेली की जिम्मेदारी है वो रीजनेबल केयर करेगा। अब जैसे कोई अपना मेरे को कुत्ता दे गया, तो कुत्ते की रीजनेबल केयर क्या है? मैं उसका खाना दूं समय से, मैं उसको घुमाने उमाने भी थोड़ा बहुत ले जाते। असल में कुत्ता हमें घुमा रहा होता है, हम नहीं घुमाते उसको। देखा है कभी कुत्ता घुमाने? नहीं नहीं, कुत्ता हमें घुमाने लेके जाता है। क्या तेरे को घुमा के लेके आए? वो अपनी मन मुताबिक घूम रहा होता है, देखा है, सूंघ रहा होता है। अगले स्टेप आप लोग जानते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी कॉलोनी में नए खंबे लगने की कुत्तों को होती है। है ना जी? तो आगे बढ़ते। बेटे आज सतर्क रहिए, आज कर दूंगा कांड अगर कुछ भी हरकत हुई तो, बता रहा हूं। बिल्कुल बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। आगे बढ़ते हैं। तो रीजनेबल केयर का मतलब, अब वो कुत्ता मुझे दे गया, मैंने खाना भी समय से दिया, अब वो कुत्ता सच में कुत्ता ही है। वो कहीं भी घुस जाता है, घर के अंदर कुछ भी खाने पीने लग जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चाट रहा है और हो उसको लग गया करंट, अब मेरी गलती? अब मरे जिंदा रहे जो भी हो, मेरी गलती नहीं है। अब तुम घुस रहे हो बोर्ड के अंदर चाटने के लिए, तो होगा ही कांड। मैं था ही नहीं वहां पे, मैं तो डेड बॉडी देखी। और मैं रोकू क्यों, मैं क्यों उसमें चिपकू, मेरा भी तो हो जाएगा। मैंने प्रॉपर केयर करी, मैं डंडा लेकर आया, मैंने मारा कुत्ते को। तो तब तक उसका सारा खून जो है वो ब्लड इलेक्ट्रिसिटी ले चुका था। क्या मेरी गलती? अब वो कुत्ता खुद तीसरे फ्लोर से नीचे कूद जाए तो मेरी गलती? रीजनेबल केयर शब्द का मतलब समझा रहा था, उम्मीद है समझ में आ गया हो। ठीक है, तो देखो जी, नोट करें। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर में सबसे पहले लिखो सेक्शन, सेक्शन 151 एंड 152। द बेली must take proper care of the goods। अच्छा, जैसे ही बेलमेंट खत्म होगा फिर हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे जाएंगे। थोड़ा सा हमने देखा है ना मटेरियल, हाँ है जी, हाँ थोड़ा सा देखा है, मीनिंग देखा। अब जैसे ही बेलमेंट खत्म हो जाएगा फिर मटेरियल पे जाएंगे, इंस्टीट्यूट आईसीआई पे, फिर वापस आ जाएंगे। द बेली मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, full stop, he must do everything which can be done to protect the goods as a person of ordinary prudence। मतलब इंटेलिजेंस, मतलब जो नॉर्मल इंटेलिजेंस लग सकता है, मैंने वो लगाया, मैंने गुड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, फिर भी नहीं बचा तो मेरी गलती नहीं। अब भूकंप भी आ जाए, गुड्स क्रैश हो जाए, मेरी क्या गलती भाई? तो एक काम करते हैं, मैं पोजीशन को अंडरस्टैंड करवाता हूं, ध्यान से लिखो। सिंपली द पोजीशन कैन बी अंडरस्टूड as loss or damage of goods अच्छा एक बात बताओ, बंदे ने प्रॉपर केयर करी, लाइबल होगा क्या? प्रॉपर केयर नहीं करी तो नॉट प्रॉपर केयर।
then he will be liable. या कोई लॉस हो गया, जैसे भूकंप वगैरह आ गया अचानक से, लॉस अनफोर्सीन, मुझे क्या पता भूकंप आएगा, तो भी लाइबल। अब भूकंप आया, फर्स्ट फ्लोर कार पे गिर गई, कार की छत टूट गई, मेरी क्या गलती, मैं नीचे थोड़ी खड़ा रहूंगा पकड़ के, छत आने वाली है, हो गया हो गया, डन है। पहली बात, किसी को कोई प्रॉब्लम? चल भाई, दूसरी ड्यूटी, एक बात बताओ, बेलर ने अपना गुड्स बेली को दिया, जैसे मान लो मैं अपना लैपटॉप सही कराने जाऊं नेहरू प्लेस, लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए मैंने दिया, उसने कहा कि सर मंडे को ले जाना। आज कौन सा दिन है वैसे? आज ड्राइडे नहीं है, फ्राइडे, फ्राइडे, आज फ्राइडे। तो मैंने अपना गुड्स जो है वो आज दिया, उसने कहा सर मंडे को लैपटॉप ले जाना। ठीक है भाई, ले जाएंगे लैपटॉप। पहले बताओ ये बेलमेंट है या नहीं है? ग्रेचुअस है नॉन ग्रेचुअस? नॉन ग्रेचुअस, क्योंकि वो पैसे लेगा, नेहरू प्लेस में जाऊंगा पैसे लेगा। मुझे पता लगा उसने फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे मेरे लैपटॉप जो है वो ठीक, तो उसने फ्राइडे को ही कर दिया था, फिर उसने अपने भतीजे को दे दिया गेम खेलने के लिए, बेटा गेम खेल, कोई बात। और भतीजा उस पर गेम खेल रहा है, चल भाग भाग। यह कांड है, यह कांड नहीं भी हुआ तो साले तेरे को लैपटॉप दिया था मैंने, तू अपने भतीजे को, लल्ले को दे रहा है, तू 8 साल के बंदे को वो लैपटॉप की क्या हालत करेगा। और यकीन नहीं है तो तुम अपने घर में किसी बच्चे को दे के देख लो 2-3 साल के, और तुम दो भी मत, तुम बस नहाने जाओ फिर देखो लैपटॉप का हाल। मेरे एक दोस्त ने एक लैपटॉप खरीदा था 360, 1 लाख रुपए का, उसका बेटा था 1.25 साल के आसपास का होगा। तो मेरा दोस्त वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, अचानक एक बॉस का फोन आ गया, तो फोन आ गया तो थोड़ा सा बॉस की बात हो रही थी, ऐसे करके वो बालकनी में चला गया, बात करते करते वो भूल गया इस घर में एक औलाद है वो उसका बेटा आया कहीं से घूमता फिरता, उनको तो जो भी नया आइटम दिखे वो तो वहीं आंख मारते, ठीक है। वो उसके बेटे ने उसका लैपटॉप उठाया और बढ़िया तरीके से उसके 360 वाले को पहले तोड़ा, अच्छा टूटा तो नहीं, उसके बाद उसकी स्क्रीन पे कुछ कुछ किया और पूरा स्क्रैच मार दिया। बगल में ना एक वो रखा था चाय पीने वाला कप भारी वाला, उस पे मारे, उसमें धूम धूम उसके पापा को पता नहीं, और उसकी मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, उसका पापा अचानक से वहां से आया तो मतलब जैसे किसी की मौत पे आते ऐसे, और वो 1 लाख रुपए में 30,000 मेरे से उधार लिए, तो उधार उधर लेके लाया तो उसका वो लैपटॉप डैमेज पूरा का पूरा। अब वो क्या करे उस औलाद की, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हंसी हो आएगी उसके कांड पे, साले गलती मेरे से ही हुई और दो गलती हुई, एक तो यार लैपटॉप छोड़ गया और उससे पहले लैपटॉप छोड़ने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले वाली नहीं होनी चाहिए थी वो गलती हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा मत हंसो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूटी नॉट टू मेक unauthorized use of the goods। सेक्शन 154, तो देखो इसके अंदर
Bailey shall not make any unauthorized use of the goods, otherwise he will be liable to bailor for any loss. किसी भी लॉस के लिए लाइबल होगा कौन, मतलब बेली होगा. एग्जाम्पल लिख लेते हैं. A lets his car for B's riding only, और B ने अलाउ कर दिया C को. एंड कार जो है वो डैमेज हो गई. Here B will be liable for A. समझ में आ गई बात? डन. नोट सारे बन रहे हैं तुम्हारे सेपरेट रजिस्टर में? आपके कहां बन गए बेटे? और दिखाओ पीछे. पूरा सेपरेट है ना? सही. सब अपने बना रहे हो सेपरेट. एग्जाम में यही काम आने वाले. और अपने खुद के हाथ से जब तुम लिखते हो तो कितना वाह वाह, क्योंकि इसमें तुम कुछ और भी एड ऑन कर लेते हो. क्लास में मेरी कोई बात है ओरली तुम्हें लगा कि अच्छी है तो लिख दिया, है ना? सही है. सेपरेट नोट्स होने चाहिए. नोट सही है वाले जो लिखवाता हूं, ये लगभग सिलेबस का 80% तक कवर कर देते. रेस्ट 20 हम बुक से देख लेंगे. बुक से 100 ही देखना है, मतलब थोड़ा सा बच्चा कुछ पार्ट है, छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो बुक से देखना. चलो जी, तीसरा पोर्शन, तीसरी ड्यूटी देखो. ड्यूटी नंबर 3. ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स. मेरी ड्यूटी है कि मैं गुड्स को मिक्स ना करूं. अच्छा, बेली को गुड्स दिया है तो वो गुड्स को अपने बहुत सारे गुड्सों के बीच में ही डाल दिया उसने, तो फिर सेपरेशन करने में दिक्कत आएगी या नहीं? अरे उसको अलग रख भाई, वो अलग गुड्स है. खासकर ऐसा गुड्स जो मिक्स करने के बाद अब वापस ही नहीं आ सकता. दाल चावल कह रहा था चावल दाल. सही है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है. ये भी एग्जाम्पल हो सकता है. समझ गए? तो जो वापस नहीं आ सकता फिर कैसे आप ये काम कर सकते हो? तो सुनो, अगर बेली ने गुड्स को मिक्स कर दिया और उसको सेपरेट करना पॉसिबल है, तो बेलर जो है वो सेपरेशन की कॉस्ट ले लेगा, जो भी लगी. मान लो चावल दाल, ये तो फिर इम्पॉसिबल वाली बात होगी, है ना? एक बार एक अम्मा होती है, तो वो अम्मा जाती है राशन की दुकान पे. राशन की दुकान पे जाती है, कहती है कि बेटे 5 किलो जो है वो चावल दे दे, इस थैले में डाल दे. राशन वाला तोल के डाल देता है 5 किलो चावल थैले में. फिर वो कहती है एक काम करो, 5 किलो दाल भी डाल दो इसमें. राशन वाला कहता है अम्मा इसमें दाल क्यों डाल रहे हो? तो नहीं नहीं तू डाल दे, घर पे 4 बहू है खाली बैठी है. तो भाई वो दाल भी डलवा देती. तो कहती है एक काम कर, 3 किलो उड़द की दाल भी डाल दे. कहते अम्मा पागल हो आप? कहे नहीं, घर में 4 बहू है.
खाली बैठी है, तो उसी चावल में 3 किलो उड़द की दाल भी डलवा देती है और एक दाल और 5 किलो डलवा देती है उसके अंदर। ठीक है, घर में 4-4 बहुएं छांट लेगी। फिर वो कहता है अम्मा आपके हो गए 2800 रुपए, कहते हैं उधार बाद में दूंगी। अम्मा ऐसा थोड़ी होता है, ले ले वापस। ले जा अम्मा, मेरे यहाँ 4-4 बहुएं नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। सब सुनना बहुत अच्छे से। आपकी ड्यूटी है कि आप गुड्स को मिक्स ना करो, और मान लो मिक्स कर दिया और उसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल है तो बेलर सेपरेशन कॉस्ट ले लेगा, और सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है तो बेलर पूरी गुड्स की कॉस्ट ले लेगा। पूरा इधर दे, अब तू ये गुड्स अपने पास ही रख, तू मुझे मेरे गुड्स के पैसे दे। समझ गए? चलो लिखो इसके अंदर, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स सेक्शन 155, 156 एंड 157। ठीक है, देखो इट मीन्स द बेली must not mix baled goods with his own goods। अगर वो मिक्स कर देता है और मिक्स करा हुआ सेपरेबल है, देन कॉस्ट ऑफ सेपरेशन will be borne by cost of separation will be borne by Bailey। डन। और अगर इनसेपरेबल है तो बेली मस्ट पे द एंटायर लॉस टू द बेलर। तो बेली जो है वो सारा लॉस किसको देगा? डन है भाई, 3 बातें हो गई। लास्ट चौथी ड्यूटी लिख लो, फिर लियन का टॉपिक करेंगे। आज बेलमेंट का पूरा फिनिश करके ही जाएंगे, चाहे कितना भी लेट हो जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा लेट। नंबर 4, चौथा है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। सेक्शन 160 एंड 161, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। अब ये क्या है सर? सब ये देखो, उधर बेलमेंट में बेलर की ड्यूटी होती ना, बैक द गुड्स, वो गुड्स ले, तो यहां बेली की भी तो ड्यूटी है वो गुड्स दे। या तो फिक्स टाइम में, मान लो 10 दिन के लिए मैंने कोई सामान दिया है तो 10 दिन में मुझे गुड्स देगा वो 10 दिन बाद, और टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में देगा। और मान लो
टाइम फिक्स है या रीजनेबल टाइम है, और रीजनेबल या फिक्स टाइम में मुझे बेली ने गुड्स नहीं दिया और बाद में गुड्स चोरी हो गया, कौन लाइबल होगा? इवन अगर कोई अनफोर्सीन लॉस भी हुआ ना, जैसे बाढ़ आ गई, वो गुड्स बह गया, वहां भी साला यही लाइबल होगा। तो तूने समय पर दिया क्यों नहीं? आ गया समझ में? चलो लिख लो, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स में द बेली must return the goods the bailor the bailee must return the goods to the bailor after completion of specific purpose or an expiry of time. If bailey fails to return the goods, after a specified time, and thereafter goods is lost, then bailey is liable even for unforeseen loss. Or natural loss. ठीक है, मान लो मैंने एक कार दी है किसी सर्विस कराने के लिए, वो कार सर्विस हो भी चुकी है, मैंने कहा ला भाई गाड़ी दे, उसने मुझे गाड़ी दी नहीं। मैं बार बार 2-3 बार बोल चुका हूँ गाड़ी दे दे भाई, तुमने दी नहीं, और अचानक एक दिन जो है वहां आग लग गई, गाड़ी जल गई, तो कौन लाइबल होगा? लिख लो फिर एक एग्जाम्पल इसी बात पे। लिखो टिल्लू delivered his car to Billu for repairs. Billu completed the work but did not return his car within reasonable time. दो, टिल्लू repeatedly asked for returning the car in between a big fire occurred
in the neighborhood and the car was destroyed. ठीक है, तो लाइबल होगा या नहीं? लिख लो, बिल्लू इज लाइबल for loss although he was not negligent. But his failure to return the car. सही है। एक चीज और है, वो भी लिख लो। मान लो मैंने किसी को गुड्स दिया, उसने उस गुड्स में कुछ ऐड कर दिया। जैसे मैंने अपनी कार दी किसी को, उसने उस कार में सीट कवर लगवा दिया, या उसने म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया छोटा सा, या उसने एक अलग से हॉर्न लगवा दिया। 1 महीने के लिए कार दी थी, 1 महीने बाद में आया, अब उसने अपना हॉर्न पहले उखाड़ा फिर दिया मुझे, फिर आप ले जा, अच्छा लगेगा? सीट उखाड़ के फिर दे रहा है, जा भाई ये तो मेरा है। अब पगले, अगर तूने कुछ पहली बार तूने एक्रेशन किया, क्यों? एक्रेशन मतलब एड ऑन, और किया तो मुझे वो एक्रेशन के सहित वापस दे, वरना मेरे गुड्स की शक्ल है वो क्या हो जाएगी? एक ये रीजन नहीं है, बट तूने एड ऑन किया तो वो एड ऑन के साथ मुझे वापस कर दे। समझ गए? ऐसा किया एड ऑन, ये डिपेंड करेगा बेलर पे, दे या ना दे। तूने क्यों किया एड ऑन? हाँ बिल्कुल, तूने मुझसे थोड़ी पूछा, मुझसे पूछा होता तो अलग बात थी, तूने अपनी मर्जी से कर दिया, तो मैं क्यों दूं पैसे? लिखो लास्ट पॉइंट, 5वां है, लिखो जरा, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन। एक्रेशन 163, if the bailey जैसे मान लो मैंने किसी को शेयर्स दिए थे अपने, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है नहीं होती, बाद में उस शेयर पर डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड क्या वो अपने पास रख लेगा? समझ गए? वो मेरा डिविडेंड मेरा ही तो है। मान लो कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू कर दिए, तो वो भी तो मेरे ही है। एक्रेशन जो भी होगा वो क्या होगा? वापस लिखो, इन इफ द बेली हैज रिसीव्ड सम एडवांटेज from the bailed goods like in case of share, any bonus share or dividend then he must return both, that is bailed goods and benefits, जैसे शेयर्स, ओके। अब जरा बहुत अच्छे तरीके से सुनना आप लोग मेरी बात को। टॉपिक है हमारा लियन। क्या टॉपिक है?
लियन, खड़े खड़े पढ़ाते। कोई बताएगा लियन का मतलब क्या होता है? पहले हेडिंग बना लो, लियन एंड इट्स टाइप्स, कंसेप्ट नंबर 6। ठीक है, देखो लियन का मतलब होता है, बिल्कुल अच्छे से समझना, अगले 5 से 7 मिनट में ये टॉपिक समझ में पूरा आ जाएगा, फिर नोट डाउन करेंगे। लियन का मतलब होता है कि मैंने आपके किसी गुड्स को अपने पास रिटेन कर लिया, क्योंकि मुझे आपसे कुछ पैसे लेने थे, आप मुझे पैसे दे नहीं रहे हो, मतलब मेरे ड्यूज हैं आपके ऊपर, आप मुझे ड्यूज नहीं दे रहे, तो मेरे हाथ में कुछ आपका सामान पड़ा, मैंने वो अपने पास रख लिया, जा पहले पैसे लिया। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरी ना एक मोबाइल शॉप है रिपेयरिंग की, आप जाएंगे नेहरू प्लेस में, देखना लाइन से लैपटॉप और मोबाइल फोन रिपेयर, ठीक है। मान लो मैं नेहरू प्लेस में बैठा हूं और मेरी मोबाइल फोन शॉप है रिपेयरिंग की और लैपटॉप की शॉप भी है। तो एक पर्सन आया, उसने मुझे अपना मोबाइल फोन दिया कि इसकी डिस्प्ले खराब हो गई है, तो क्या इसको ठीक कर दोगे? मैंने कहा हाँ, शाम आ जाओ, शाम में ले जाना, शाम तक ठीक कर दूंगा। तो आपने मुझे अपना मोबाइल फोन दिया और मैंने डिस्प्ले उसकी ठीक करी, और मैंने कहा शाम को 6 बजे ले आना। आप शाम को 6 बजे मेरे पास आ गए, तो उसने कहा भैया कितने पैसे हो गए? मैंने कहा जी 3200 रुपये हो गए, 3200। वो लाया था 2000 रुपये, उसने कहा भैया ये 2000 पकड़ो, बाकी कल दे दूंगा। मैंने कहा ये धर्मशाला नहीं है। पहले तो मैंने क्या किया, जब वो आया मेरे सामने, तो फोन मान लो काउंटर के नीचे रखा है यहाँ पर, ठीक है। वो आ गया, हाँ भैया देना, फोन दिखाना, हो गया? मैंने कहा हाँ भाई हो गया, ले। तो फोन के पैसे देने से पहले वो फोन देखेगा, तो ये असली फोन ये रहा, ये देखेगा पूरा, सही है भाई, बढ़िया, ओके ओके, ठीक है, देख लिया। अब उसने बोला कितने पैसे हो गए? मैंने कहा 3200 रुपये। उसने कहा भैया मेरे पास तो 2000 ही पड़े यार, बाद में ले लेना, दे दूंगा, चलते खाते कमाते, हम तो अपने ही है, तुम भी इंसान मैं भी इंसान। तो उसने क्या करेगा, वो पता क्या करेगा, सबसे पहले उसके हाथ से क्या लेगा, फोन ले लिया और वापस काउंटर, इसको कहते हैं लेन। आगे समझ लो, बोले भाई जब पैसे हो जाए तो आ जाना और फोन ले जाना आपको, सही है। अच्छा यहाँ कुछ और भी ले सकता हूं मैं कस्टमर का, फोन ठीक किया तो फोन ही लूंगा ना इसमें। तो लियन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज ही ले सकते हो, जैसे फोन मैंने सही किया तो फोन ही रखूंगा ना, लैपटॉप सही किया होता तो लैपटॉप रखता है, इसको पर्टिकुलर लियन बोलते हैं। और एक होता है जनरल लियन, जैसे मान लो तुमने किसी गुजर से ब्याज पे पैसे ले रखे, ठीक है, 10,000 रुपए, 10% ब्याज पे। उनका ब्याज भी बड़ा डेंजर होता है कोई यहाँ पर गुजर? आएगा भी नहीं होगा तो 10% का ब्याज। अब भाई ब्याज पे दे दिया उसने पैसे, ब्याज का टाइम आया, उसने वो ब्याज चुकाया नहीं, इसने उधार लिया था। अब गुजर उसको फोन करे तो वो फोन ही ना लगे, फोन उठाए ही ना। एक दिन मंडी में टकरा गया स्कूटी चलाते हुए, अब बताओ क्या करेगा गुजर? कार कार चलाते हुए पकड़ा जाता तो, गोल्ड की अंगूठी पहनी होती तो, गले में चेन होती तो, हाथ में लैपटॉप होता तो, इसको कहते हैं जनरल लियन, जो दिखेगा वही पकड़ लेंगे। आ गया समझ? अब इसको और एग्जाम्पल को ब्रॉड करता हूं। मान लो मैं बैंक हूं और
आपने लोन ले रखा है, चुका नहीं रहे, तो मैंने अपने लौंडे लफाड़े भेजे, बैंक वाले ही भेजते हैं, भेजे भाई जाओ जरा देखो कुछ मिले तो। उनको मिल गई थी स्कूटी घर के बाहर, जबकि लोन कैश पे लिया था। वो स्कूटी में स्कूटी सब ले जाते हैं। इसको कहते हैं जनरल लियन, मतलब जो मिले वो रिटेन कर लिया टिल सेटिस्फेक्शन ऑफ ड्यूज, ऑल वेल। तो ये है पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन, दैट्स इट, दिस इज द टॉपिक। अब इसमें एक डिफरेंस भी होता है, वो भी कराऊंगा, पहले एक एक करके शुरू करते हैं। लिखो कंसेप्ट, सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ लियन। लियन मीन्स राइट to retain the goods belonging to some other person till satisfaction of dues। तो लियन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के। नंबर वन मेरा है पर्टिकुलर लियन। 170 सेक्शन से कहता है इट मींस retaining of only that goods upon which the dues is outstanding। जैसे फोन सही करा तो ड्यू फोन पे था ना, तो फोन ही रखूंगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये तभी लगता है जब कुछ लेबर लगी है। लेबर फोन पे रिपेयर करने का लेबर लगा होगा, लेबर एंड स्किल जब लगा होता है तब आता है व्हेन सम एक एग्जांपल इसका साथ साथ लिख देंगे। पहला कौन सा लियन हो गया? आ गया समझ में? पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन सेक्शन 171 देखो, इट मींस retaining any goods for clearance of general balance। अगली क्लास की शुरुआत में
पहले बेलमेंट और लियन को हम इंस्टीट्यूट की किताब से पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट प्लेज टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी जैसे ये लियन कंप्लीट हो जाएगा फिर क्लास खत्म होगी। अगली क्लास के शुरुआती थोड़े समय हम इंस्टीट्यूट की बुक से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक तुम्हें घर से पढ़कर आने का समय भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स रिटेनिंग एनी गुड्स फॉर क्लियरेंस ऑफ जनरल बैलेंस। एग्जाम्पल, ए टुक 2 loans that is ₹1,000 bank. He deposits some security जैसे कि लैपटॉप, फॉर सिक्योरिंग द सेकेंड लोन, और उसने पे किया ओनली सेकेंड लोन और कह रहा लाओ भाई लैपटॉप दो, तो बैंक पता क्या बोलेगा, पहले पहला वाला तो चुका, चाहे सिक्योरिटी दूसरे वाले के लिए दे रखी है, ठीक है। एंड आस्क यहां पर बैंकर ने कौन सा लियन एक्सरसाइज किया, डन, समझ में आ गया। एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, जरा वो देख लो, डिफरेंस बिटवीन जनरल लियन एंड, हेडिंग बनाओ, डिफरेंस बिटवीन जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। तो सबसे पहले लिखो बेसिस ऑफ डिफरेंस पर्टिकुलर लियन सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शन, पर्टिकुलर का क्या है और जनरल का दूसरा, गुड्स अगेंस्ट विच लियन लियन, पर्टिकुलर लियन में कौन से गुड्स को अपने पास रख सकते हैं, सिर्फ उस गुड्स पे जिस पर पैसा लेना, और जनरल लियन में किसी भी गुड्स को, ठीक है। इसमें लिखो सिर्फ उस गुड्स पे जिस पे बंदे ने अपनी लेबर एंड स्किल लगाई, जैसे मोबाइल फोन वाले ने मोबाइल पे अपना लेबर लगाया तो वो मोबाइल को ही अपने पास रख सकता है। तो जनरल लियन किसी भी गुड्स पर,
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला कंडीशन, सब सुन लो, एक मिनट डाउट नोट करना बंद करो, सब सुनो। पर्टिकुलर लियन करने की सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अगर बंदे ने किसी गुड्स पर अपना लेबर और स्किल लगाया और उसको उसके बदले पेमेंट नहीं मिली, तो वो पर्टिकुलर लियन कर सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है। जनरल लियन किसी भी सिचुएशन में कर सकते। आगे समझ। अब हाँ भाई, तू मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं फिर? चलो कंडीशन, पर्टिकुलर लियन कैन बी exercise and general lien can be exercised even though no labor and skill have been ठीक है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं ये डिफरेंस लास्ट वाले के लिए ही करवाया। टू whom, टू whom राइट इज अवेलेबल, मतलब किस पे अधिकार है। देखो पर्टिकुलर लियन तो समझ में आता है भाई, मैंने अगर फोन ठीक किया, पैसे नहीं दे रहे तो मैं फोन रख लूंगा। पर्टिकुलर लियन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरल लियन में आपको नहीं लगता यहां लोग फायदा उठाने लग जाएंगे? 10,000 का लोन दिया, 1 लाख की स्कूटी उठा के लिया। वही जो मैंने गुजर वाला एग्जांपल दिया था, वो गलत है। ऐसे हर कोई पर्टिकुलर जनरल लियन नहीं कर सकता। जनरल लियन सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, एक बैंकर और एक कोर्ट, कोर्ट का आदेश होगा तो कर सकते हैं, और एक एजेंट, उसको फैक्टर बोलते हैं। एजेंट को बोलते हैं फैक्टर, और वो एजेंट होता है किसका? बैंक का। इसलिए मेरे एग्जांपल में बैंक था। तो जनरल लियन बस यही 3 लोग कर सकते हैं, हम आम आदमी नहीं कर सकते। तो चला मुझे आपसे 20,000 लेने, मैं आपका बेटा उठा के ले ये तो नहीं करूंगा। 20,000 लेने, स्कूटी ले गया। ओ भाई ऐसा थोड़ी होता है। समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा। तो लिखो, एवरी बेली तो ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं?
फैक्टर। अब देखो फैक्टर के बारे में जान लो जरा, ब्रैकेट में लिख लेना। फैक्टर होते हैं एजेंट हु रिकवर्स द मनी। एक बंदा और कर सकता है, लॉयर या कोई प्रोफेशनल। जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपने कहीं ऑडिट करी बुक्स ऑफ अकाउंट की, आपकी उसने फीस नहीं दी, आपने उठा के बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है बेटे। चलें फिर आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे।